राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले रविकांत एक सम्मानित किसान थे। उनकी उम्र 50 के करीब थी और उनकी पत्नी सरोज के गुजर जाने के बाद उनका जीवन अकेलापन और जिम्मेदारियों से भर गया था। उनके पास 2 बेटे थे, विशाल और अर्जुन। विशाल की शादी कुछ साल पहले नीतू नाम की एक सरल, संस्कारी और समझदार लड़की से हुई थी। नीतू ने घर को संभालने में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी थी। वह रविकांत और अर्जुन का भी ध्यान रखती थी, जैसे वह अपने ससुराल के हर सदस्य को अपना मान चुकी हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी विशाल का अचानक एक हादसे में निधन हो गया। इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था। विशाल के जाने के बाद नीतू के जीवन में सूनापन और अकेलापन भर गया। उसकी गोद सूनी थी और अब वह केवल एक विधवा बनकर घर के कोने में सिमट कर रह गई थी। रविकांत को यह देख बेहद दुख होता था, क्योंकि नीतू ने इस घर के लिए जो त्याग किया था वह सबके सामने था। गांव में विधवाओं को लेकर अभी भी कई पुरानी और कठोर परंपराएं थी। नीतू को सफ़ेद साड़ी पहननी पड़ती थी और उसे किसी भी खुशी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे और उसकी स्थिति को लेकर कई बातें बनाते थे। रविकांत यह सब सहन नहीं कर पा रहे थे। इस बीच परिवार पर आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगा। अर्जुन अभी पढ़ाई कर रहा था और रविकांत को खेती के काम में अकेले ही सब संभालना पड़ रहा था। नीतू चाहती थी कि वह काम में हाथ बटाए, लेकिन गांव वालों की यह बात स्वीकार नहीं थी। उनका मानना था कि एक विधवा को खेत में या किसी सार्वजनिक स्थान पर काम करने का हक नहीं है। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने रविकांत को बुलाया और कहा, रवि, तुम्हें नीतू के भविष्य के बारे में सोचना होगा। गांव में विधवा का इस तरह रहना ठीक नहीं है। या तो उसकी दूसरी शादी कर दो या उसे मायके भेज दो। यह सुनकर रविकांत परेशान हो गए। नीतू के मायके में ही स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता पहले से ही वृद्ध थे और नीतू को वहां भेजना उनके लिए बोझ जैसा होता। दूसरी शादी का विचार भी मुश्किल था, क्योंकि नीतू इस घर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। बहुत सोचने के बाद रविकांत ने एक असामान्य और कठिन निर्णय लिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों के सामने घोषणा की, मैं नीतू से शादी करूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे इस समाज के तानों और कठिनाइयों से बचाऊं। यह सुनकर पूरा गांव हिल गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक ससुर अपनी बहू से शादी कैसे कर सकता है? यह तो सारे नियमों के खिलाफ है। कुछ लोगों ने इसे पाप कहा, तो कुछ ने इसे सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन। लेकिन रविकांत अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने नीतू से बात की। नीतू ने कहा, पिताजी, मैं इस रिश्ते को नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन अगर यह आपके लिए और घर के लिए सही है तो मैं इसे स्वीकार करूँगी। रविकांत और नीतू की शादी हुई। यह शादी परंपरागत तरीके से नहीं, बल्कि केवल एक सादे रीति रिवाज के साथ हुई। रविकांत ने नीतू से वादा किया कि यह रिश्ता केवल सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए है। वह उसे पत्नी का दर्जा देंगे, लेकिन यह शादी एक नए जीवन की शुरुआत होगी, जिसमें कोई शारीरिक अपेक्षाएं नहीं होगी। शादी के बाद नीतू को गांव वालों की बातें सुननी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। नीतू ने घर और खेती के काम में रविकांत का साथ दिया। अर्जुन ने भी इस फैसले को समझा और नीतू को मां का दर्जा दिया। कुछ साल बाद नीतू की मेहनत और रविकांत के साहस ने उनके परिवार को फिर से खड़ा कर दिया। अर्जुन पढ़ाई पूरी कर एक बड़ा अफसर बन गया। गांव वालों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। यह कहानी बताती है कि सामाजिक परंपराओं और मुश्किल हालातों के बीच भी इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जिम्मेदारी, सम्मान और साहस। रविकांत और नीतू का रिश्ता अनोखा था, लेकिन उन्होंने इसे अपने नेक इरादों और मेहनत से सफल बना दिया। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।